नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश केलवा और ये वीडियो धर्म और अध्यात्म से संबंधित है। इस वीडियो में शिव महापुराण में एक बहुत ही विस्तृत वर्णन के साथ एक घटना आती है कि प्रजापति दक्ष जो शिव के ससुर होते हैं एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करते हैं। उसमें भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया जाता है। भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती उस दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होती हैं और वहाँ पर सती का और भगवान शिव का प्रजापति दक्ष द्वारा जो अपमान किया जाता है, उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण अंततः विवश होकर माता सती दक्ष के उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। यह घटना थोड़ी विस्तृत है, तो इस वीडियो में मैं पूरी कथा बताने की कोशिश करूंगा और इसके पीछे एक संदेश मिलता है हम सब लोगों को। वो संदेश भी मैं वीडियो में आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो कथा शुरू कुछ ऐसी होती है कि एक बार द्वापर त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण माता जानकी को खोज रहे होते हैं। जब भगवान राम के 13 वर्ष बीत चुके होते हैं और रावण द्वारा माता जानकी का अपहरण कर लिया जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण माता जानकी को खोज रहे होते हैं और उधर से उसी वक्त भगवान शिव और माता सती का आना होता है। तो भगवान शिव जो कि त्रिलोकी के नाथ हैं, वो तो जानते ही हैं कि ये राम और लक्ष्मण साक्षात राम नारायण और शेषावतार लक्ष्मण हैं। तो वो उन्हें दंडवत झुककर प्रणाम करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के वेश धरकर। लेकिन माता सती उन्हें कोई प्रणाम नहीं करती हैं और संकोच में पड़ जाती हैं कि ये तो सामान्य राजकुमार है, अयोध्या के दशरथ के पुत्र राजकुमार यहाँ जंगल में भटक रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। इन्हें भगवान शिव जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो सृष्टि के नियंता हैं, वो भला प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर ये नारायण हुए, साक्षात नारायण के अंश हैं, ये शेषावतार लक्ष्मण हैं, तो क्या ये अपनी पत्नी की और लक्ष्मण अपने भाभी की रक्षा नहीं कर पाए? अगर भगवान है तो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर भगवान नहीं है तो इन्हें दंडवत भगवान शिव ने प्रणाम कैसे कर रहे हैं? दोनों ही तरह से माता सती जब संकोच में पड़ जाती हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद जब भगवान शिव से इस घटना के बारे में पूछती हैं, इस बात के बारे में पूछती हैं, तो माता सती को भगवान शिव कहते हैं कि देवी आपका कहना सत्य है, लेकिन ये साक्षात नारायण हैं और मनुष्य के रूप में भी ये अवतार धर के आए हैं, तो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं और ये भी अपनी पत्नी खोज रहे हैं। तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु साक्षात नारायण हैं और तुम्हें भी इन्हें प्रणाम करना चाहिए। किंतु माता सती भगवान शिव की बात पर संदेह कर लेती हैं। वो एक तरह से तो ये तो कहती हैं कि भगवान शिव साक्षात सृष्टि के लय करता हैं, साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, किंतु उनकी बातों पर संदेह करती हैं, जो देखा जाए तो गलत है। क्योंकि शिव को तो मान रही है, किंतु शिव की बात को नहीं मान रही है। तो भगवान शिव अंततः विवश होकर कहते हैं कि देवी अगर तुम्हें संदेह है कि मेरी बात पर संदेह है, मुझ पर विश्वास नहीं है, तो एक काम करो, तुम राम की परीक्षा ले सकती हो। तो माता सती कहती हैं कि आप ठीक कहते हैं, मुझे राम की परीक्षा लेनी चाहिए, लक्ष्मण की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये क्या साक्षात नारायण हैं और शेषावतार लक्ष्मण हैं या कोई और हैं, सामान्य राजकुमार हैं, सामान्य राजा के लड़के हैं। तो जिस तरफ से भगवान राम और लक्ष्मण खोजते खोजते हुए माता जानकी को आ रहे होते हैं, उनके सामने से थोड़ी दूर से माता सीता का वेश धर के उन दोनों राजकुमारों के सम्मुख जाती हैं और दूर से आते हुए जब पास आ जाती हैं, तब भगवान शिव की प्रिया माता सती जो कि सीता के वेश में
भगवान राम के सम्मुख आती हैं और जब निकट आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हे माता सती, आप यहाँ इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? और भगवान शिव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भला अकेली स्त्री इस घनघोर जंगल में कैसे रह सकती है? और आपने मेरी प्रिया का, मेरी पत्नी का, सीता का वेश क्यों धरा है? तो माता सती भावुक हो जाती, क्योंकि वो सोचती है कि ये मुझे सीता समझकर मुझे बाहों में भरने की कोशिश करेंगे, मुझे आलिंगन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो मेरे मन के भावों को एक क्षण में ही पहचान गए। वो जान जाती है कि ये साक्षात नारायण ही, और एक क्षण में जब वो ये देखती है और उसके बाद कहती हैं कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, और जब वापस मुड़ती हैं भगवान शिव के तरफ जाने के लिए तो उन्हें साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी दिखते हैं। उनके सर पर छाया करते हुए शेषनाग प्रतीत होते हैं। जब दाएं घूमती हैं तो भी यही दृश्य देखती हैं कि लक्ष्मी और नारायण हैं, साथ में शेषावतार हैं, कहीं राम लक्ष्मण जानकी हैं, हर तरफ यही दृश्य। कहीं क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, कहीं लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही है, कहीं राम जानकी लक्ष्मण हैं। वो भावुक हो जाती है कि वाकई में ये साक्षात नारायण हैं, और मैंने मेरे पति जो कि साक्षात त्रिलोक नियंता हैं भगवान शिव, उनके मना करने के बावजूद भी इनकी परीक्षा ली, और उस रूप में इनकी पत्नी का वेश धरकर, सीता का वेश धरकर, जो कि बहुत ही अनुचित है, चली जाती है वापस भगवान शिव के पास। और भगवान शिव कहते हैं कि देवी ले ली तुमने परीक्षा। तो यहाँ पर माता सती एक और गलती कर बैठती हैं कि प्रभु आप कह रहे थे कि ये साक्षात नारायण हैं, तो इसमें सत्य ही होगा, मुझे आपकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था, और मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। तो चूँकि ये राम हैं, ये अगर माता सती के मन की बात जान लेते हैं तो वो भी तो शिव हैं, वो भी तो साक्षात सृष्टि के लय करता है, सृष्टि को अपने अंदर समाने वाले हैं। तो जैसे ही आँख एक क्षण के लिए मूंदते हैं और वो पूरी सच्चाई देख लेते हैं कि किस प्रकार माता जानकी का वेश धरकर माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली, और उसके बाद भगवान शिव सती को मन से त्याग देते हैं, ये सोचकर कि भगवान राम मेरे आराध्य हैं। भगवान राम के आराध्य शिव हैं और शिव के आराध्य राम हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि राम मेरा आराध्य हैं और राम की पत्नी मेरी आराध्या हैं, अर्थात मेरे स्वामी की पत्नी, स्वामिनी, अर्थात मैं उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो सती को मन से परित्याग कर देते हैं, और जैसे आकाशवाणी होते कि हे भगवान शिव आपने बहुत ही उत्तम काम किया, बहुत ही नेक काम किया। तो सती इस बात को बार बार पूछती है भगवान शिव से कि आपने क्या किया, आपने कौन सा प्रण लिया, प्रतिज्ञा की। लेकिन भगवान शिव से टालते जाते हैं और ऐसा करके कैलाश चले जाते हैं और उस बात को नहीं पूछते, बताते हैं। उसके बाद भगवान शिव समाधि में लग जाते हैं। हज़ारों वर्षों की समाधि होती है भगवान शिव की। काफ़ी वक्त बीत जाता है। कुछ वर्षों के बाद जब अपनी समाधि खोलते हैं तो माता सती और भगवान शिव विचार विमर्श करते हैं, थोड़ा वार्तालाप करते हैं। उसके कुछ समय बाद एक घटना घटती है कि चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी चंद्रलोक से आ रहे होते उधर से दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए। प्रजापति दक्ष जो एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करने वाले थे। तो माता सती ये देखती हैं कि ये चंद्रदेव जो मेरे बहन के पति हैं और रोहिणी ये कहाँ जा रहे हैं। जब अपनी सखी से इस विषय में वो पूछवाने के लिए उन्हें भेजती हैं तो सखी आकर बताती हैं कि ये जो चंद्रदेव जो हैं अपनी पत्नी रोहिणी के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसमें सभी देवताओं और देवियों को और ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, ऋषियों को आमंत्रित किया गया है, मुनियों को आमंत्रित किया गया है। तो
माता सती कहती है कि हमें तो आमंत्रित नहीं किया गया है। जब भगवान शिव से पूछते हैं कि तो कहती हैं कि मुझे भी कोई आमंत्रित नहीं किया गया है। तो उसके बाद हुआ ये कि भगवान शिव से माता सती कहती हैं कि हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं, अगर आमंत्रित नहीं किया गया है फिर भी मुझे अपने पिता के घर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि एक पिता का द्वार अपने संतान के लिए, पुत्र पुत्री के लिए सदैव खुला रहता है और मुझे वहाँ बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आपका कहना सत्य है, एक पिता के द्वार पर अपने पुत्र और पुत्री के लिए सदैव उनका द्वार खुला रहता है और आपको जाना चाहिए, किंतु इस वक्त आपको नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर एक समारोह हो रहा है, एक उत्सव हो रहा है और उसके बावजूद हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। और उसके अलावा एक और घटना हुई है यहाँ पर कि तुम्हारे पिता से और तुम्हारे पिता के और मेरे एक बार थोड़ा सा विवाद हो गया था। सभी जब कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था और उसमें सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया था, किंतु मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तुम्हें यज्ञ से वंचित कर दिया जाएगा और उसके बाद उस विवाद के चलते उन्होंने मुझे और आपको निमंत्रित नहीं किया है और आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। किंतु माता सती होनहार वश उनकी बात को स्वीकार नहीं करती हैं और अंततः जब विवश हो कर देते हैं भगवान शिव को, तो भगवान शिव विवश होने के बाद सती को कहते हैं कि अगर सती तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, आप नंदिकेश्वर को साथ ले जाइए और कुछ मुख्य गणों को भी साथ ले जाइए और आप चली जाइए। और ठीक है, भगवान शिव कहते हैं और माता सती जाती हैं और जब वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ पर दृश्य कुछ अलग ही था। प्रजापति दक्ष के मना करने पर उनकी बहनें, सती की बहनें और सती की माँ मैनावती और कोई भी उन्हें सही से मिल नहीं पाता है, विचार विमर्श वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर जो प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव का माता सती का जो अपमान किया जाता है, सती के समक्ष शिव का जो अपमान किया जाता है कि वो तो गले में सर्प को रमाए रहते हैं और राख, जो शमशान की राख को अपने सर पर और पाँव पर, सर पर, पूरी शरीर पर लेपते रहते हैं और उन्हें यज्ञ से भला क्या काम। और मैंने उन्हें श्रापित कर दिया है कि वो यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते, यज्ञ का भाग ग्रहण नहीं कर सकते। तो जब काफ़ी अपमान हो जाता है वहाँ पर भगवान शिव का प्रजापति दक्ष के द्वारा तरह तरह से अपमान, जो दिल में आए वो होठों के ज़रिए निकाल रहे हैं। माता सती जब विवश हो जाती है, उन्हें कोई राह नज़र नहीं आती, तो अंततः वो कहती हैं कि है दक्ष, तुमने बहुत गलत किया। जो शिव, जो पूरी सृष्टि के नियंता है, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, आपने उन्हीं को दक्ष तुमने यज्ञ से वंचित कर दिया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला शिव के यज्ञ में न आते हुए यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? और जब विवश हो जाती हैं, कोई देवता ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र वरुण यम कुबेर कोई उनकी सहायता नहीं करते, उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं, तब अंततः उन्हें कोई राह नज़र नहीं आती। वे सोचती हैं कि एक तरफ तो मेरे स्वामी भगवान शिव के मना करने के बावजूद में अपने पिता के यज्ञ में चली आई और यहाँ पर जो मेरे स्वामी का और मेरा, उनका अपमान तो फिर भी वो सहन कर लेती, सती का अपमान, किंतु उनके स्वामी जो भगवान शिव का अपमान हुआ उनको सहन न कर पाने के कारण अंततः विवश होकर उसी दक्ष के यज्ञ के कुंड में अपने प्राणों की आहुति देती हैं, उसी यज्ञ में कूद जाती हैं और एक प्रचंड ज्वाला उससे निकल पड़ती है और इस प्रकार माता सती का शरीर उसमें होम हो जाता है। जब नंदीश्वर द्वारा यह समाचार भगवान शिव को बताया जाता है तो भगवान शिव अपने जटा से एक बाल उखाड़ते हैं और उससे वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और उस वीरभद्र को भगवान शिव आदेश देते हैं कि है वीरभद्र जाओ, और दक्ष ने जो ये घृणित कृत्य किया है इसके फलस्वरूप तुम उन्हें कठोर से कठोर दंड दो और पूरे
यज्ञ को तहस नहस कर दो और दक्ष को प्राणों से वंचित कर दो। और जिन जिन देवताओं ने, ऋषियों ने दक्ष के वचनों का समर्थन किया, उन्हें भी कठोर से कठोर दंड दो। तो भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र सहित माता चंडी, कालिका और बहुत सी देवियाँ और हजारों लाखों करोड़ों गण उनके साथ जाते हैं दक्ष के यज्ञ में, और वहाँ पर यज्ञ को तरह तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु सबको पराजित कर देते हैं और दक्ष के सर को काटकर उसी यज्ञ के कुंड में डाल देते हैं जिसमें माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया था। और उसके बाद घटना कुछ आगे बढ़ती है। भगवान ब्रह्मदेव, जिन्हें इस भूल का आभास होता है कि मेरे पुत्र दक्ष ने एक बहुत बड़ा घृणित काम किया है कि माता सती का अपमान किया, जो साक्षात शिव की अर्धांगिनी है, और उस अपमान के विवश होकर उन्हें अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। तो ब्रह्मदेव जाते हैं भगवान शिव के पास और कहते हैं कि हे प्रभु भगवान शिव, मेरे पुत्र से बहुत बड़ा अपराध हो गया और मुझसे भी अपराध ही हुआ है। और मुझसे अपराध ये हुआ है कि मैंने आपके उस यज्ञ में सम्मिलित न होने के बावजूद भी मैं उस यज्ञ में सम्मिलित हो गया, उस यज्ञ का भोग ग्रहण करने लग गया, किंतु आप तो सृष्टि के वास्तविक नियंता हैं। सृष्टि को बनाने वाले, निर्माण करने वाले, संचालन करने वाले और लय करने वाले तो आप ही हैं। और अगर आप ही उस यज्ञ में नहीं आए तो भला वो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है। और हे प्रभु, मैं आपसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि आप दक्ष को क्षमा कर दीजिए और उस यज्ञ को पूरा करवाइए। काफ़ी प्रार्थना और विनय करने के बाद भगवान शिव भोला भंडारी है, आखिर अपने भक्त की पुकार, विनय, प्रार्थना सुन ही लेते हैं। और ब्रह्मदेव की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को प्राणों से वंचित किया। उनका सर धड़ से अलग करके जो यज्ञ के कुंड में डाला था वो तो खत्म हो चुका होता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि बकरे का सिर काटकर इन्हें दक्ष के धड़ पर लगा दो, ये वापस जीवित हो जाएंगे और पुनः यज्ञ करेंगे और वापस उस यज्ञ की सामग्री को वापस सजाया जाता है। प्रजापति दक्ष जब बकरे के सर के साथ जीवित हो जाते हैं तब तरह तरह से प्रार्थना, विनय, वंदना, याचना करके भगवान शिव को मनाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया। आप सबसे बड़े ईश्वर हैं, ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़े आप ही हैं, और अगर आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया तो ये यज्ञ मेरा सफल भी नहीं हुआ और मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और शायद ये कहीं ना कहीं आपकी भी माया हो। उसके बाद प्रजापति दक्ष तरह तरह से भगवान शिव को मनाते हैं। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे दक्ष, तुमने अपराध किया, उसका दंड भी तुम्हें मिला और अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम पुनः यज्ञ करो और इस प्रकार की भूल भविष्य में कभी होने न पाए, इस बात का सदैव तुम्हें आभास रहे। तो उसके बाद भगवान शिव मान जाते हैं। उसके बाद दक्ष पुनः यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ सफल होता है। और जो भगवान शिव की प्रिया माता सती जो थी वो अपने प्राणों का परित्याग कर चुकी होती हैं, वही माता सती पुनः दूसरे जन्म में हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होती हैं और कठोर तपस्या करती हैं हजारों वर्षों से। और उसके बाद भगवान शिव के आदेश पर सप्तर्षि उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उस परीक्षा में माता पार्वती सफल होती हैं और भगवान शिव भी परीक्षा लेने आते हैं, उसमें भी वो उत्तीर्ण होती हैं। उसके बाद पुनः दूसरे जन्म में वो भगवान शिव की
पटरानी बनती हैं, प्रिया बनती हैं, और उसके बाद वही सती इस बार माता पार्वती होकर उत्पन्न होती हैं और माता पार्वती से ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। उन्हीं से कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ था और कार्तिक स्वामी जिन्होंने उत्पन्न होने के 7वें दिन तारकासुर का वध किया था। और इस प्रकार ये भगवान शिव और माता सती की बहुत ही रोमांचित करने वाली और बहुत ही विस्तृत घटना हम लोगों को एक संदेश देने वाली है। वो संदेश ये है कि माता सती जब भगवान शिव को साक्षात ईश्वर मानती हैं, उसके बावजूद भी भगवान राम की परीक्षा लेने जाती हैं और परीक्षा लेती भी हैं तो कुछ इस तरह से कि राम की ही पत्नी का वेश धरती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारी प्रिया हूँ। और जब राम जान जाते हैं, पुनः माता सती भगवान शिव के पास जाती हैं और भगवान शिव से झूठ बोल देती हैं कि आपने कहा कि राम साक्षात नारायण है तो नारायण ही होंगे, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। दूसरी गलती, उसके बाद एक और गलती कि दक्ष के यज्ञ में वो भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी आ जाती हैं और अंततः उन्हें अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ता है। तो हम सबको इस घटना से, इस कथा से, इस शिव महापुराण की गाथा से हमें सीख लेनी चाहिए कि जिन पर हम अटल विश्वास करें उनकी बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए, उनकी बातों की गहराई की सत्य को परखना चाहिए भले, लेकिन हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये शिव महापुराण की जो कथा का ये वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आप सबको जय श्री महाकाल। मेरा नाम है राजेश केलवा और मेरे चैनल पर आपको धर्म और अध्यात्म से संबंधित इसी प्रकार के प्रेरणादायक और धार्मिक कथा, कहानी, किस्सों के ज़रिए धार्मिक जानकारी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में थोड़ी और रोचक और विस्तृत जानकारी के साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। आप सबको जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।